कहाँ मर गए लिब्रांडू, ये सेकुलर, ये इस्लाम के शुभ चिंतक है। अब क्यों नहीं दो शब्द निकल रहे तुम्हारे मुंह से? अब सांप सुन गया। वैसे तो इजराइल में या फ्रांस के अंदर किसी मुस्लिम आतंकवादी को वहां की सेना अगर गोली से उड़ा देती है, तब तुम इस भारत के अंदर कहीं भोपाल में तो कहीं मुंबई में सड़कों पर उतराते हो, छाती पीटते हो, बुरा हो गया, बुरा कर दिया, हमारे साथ बुरा हो रहा है, मुसलमान खतरे में है। तब क्या हो रहा? अब अफगानिस्तान के अंदर वहाँ के मुसलमानों को सरेआम काटा जा रहा, मारा जा रहा, उनकी बहू बेटियों का सरेआम बलात्कार किया जा रहा है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को ना सरेआम गोलियों से भुना जाने लग रहा। तो अब नहीं दो शब्द निकलते तुम्हारे मुंह से? अब क्यों नहीं छाती पीटते? अब नहीं इस्लाम खतरे में आया? असल में ना तुम्हारा जमीर मर चुका, तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा थी ना वह भी मर चुकी। तुम्हारे शरीर के अंदर है सिर्फ सूअर की टट्टी, और समय समय आने पर ना वो टट्टी तुम मुंह से उगलते भी रहते हो। लेकिन अब कुछ नहीं बोलोगे तो चुप रह के तालिबान को सपोर्ट करते हो क्या? तो असलियत तो यही है फिर तुम्हारी। जब चुप हो तुम तो इसका मतलब तुम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो। अब नहीं इस्लाम खतरे में आया? बस सरेआम कत्ल होने लग रहे हैं भाइयों। वहां के ना हालात ऐसे हो रहे इस टाइम। एक अमरीकी जहाज आया वहाँ अपने सैनिकों को लेने, अपने नागरिकों को लेने। अफगानिस्तान की जनता ना उस जहाज के ऊपर नीचे लटक गई। ये कह रही है हमने यहाँ तक ले जो, वरना ये तालिबानी हमने मार देंगे, हमारी बहू बेटियों का बलात्कार करेंगे। ये हालात हो रहे वहाँ के। और आज देखो हमारे देश के अंदर जो इस्लाम के शुभ चिंतक बड़े बड़े सेकुलरवादी अब चुप है। तो तालिबानी सोच नहीं है इनकी। तुम ही सोचो कैसी सोच हो सकती है इन इंसानों की। और अब वो भी सुन ले, वे जो बॉलीवुड की नचनियाँ थी ना, जो कहती थी कि पुराने टाइम में रानियाँ जोर क्यों कर लेती थी। पता क्यों कर लेती थी? अब अफगानिस्तान के अंदर जाके देखो, वहाँ की औरतें ना उनको तालिबानियों को गालियाँ भी दे रही है, लड़ने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है उनके साथ? उनको पकड़ा जा रहा, गोलियों से भुना जा रहा और उनका बलात्कार किया जा रहा। समझे? अरे एक औरत ना लड़ने के लिए नहीं बनी है। औरत के अंदर ममता, प्यार, बहुत सारी भावनाएं हो है। तो उस टाइम ना वो रानियाँ इसलिए जोर करती थी। वो चाहती ना तो फांसी के फंदे पर भी झूल सकती थी, लेकिन उनको ये पता था कि मरने के बाद हमारे शरीरों के साथ भी ये मुगल जो पशुवत है बिल्कुल, जिनके अंदर पशुता भरी पड़ी है, ये तब भी रेप करेंगे मरे हुए शरीर का भी। इसलिए जोर करना पड़ता था। यू इस्लाम ना 1400 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसी पशुता करने लग रहा है वर्ल्ड के अंदर। देख लो, तुम्हारे सामने उदाहरण है, अफगानिस्तान जाओ। और वे जो लोग हैं ना हमारे भारत देश में जो पेट्रोल के ऊपर छाती पीटते हैं, हाय मर गए, 100 रुपये हो गया, यू हो गया, वो हो गया। अफगानिस्तान के अंदर ना पेट्रोल 50 और 60 रुपये लीटर बिक रहा था। और अब कैसे हालात हो रहे वहाँ के लोग पेट्रोल की ना कैन भर के अपने ऊपर छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल के मर जाए, लेकिन ऐसे न मरे जैसे तालिबानी मारने लग रहे, गर्दन काट काट के मुर्गों की तरह। अरे जब देश के अंदर धर्म और संस्कृति नहीं बचेगी तो क्या पेट्रोल ना तुम छाती पे लेके जाओगे? रहा जिस देश के पास अच्छे हथियार नहीं होंगे, जिस देश के पास अच्छे सैनिक नहीं होंगे, अच्छी सेना नहीं होगी, तो इस पेट्रोल न के छाती पर धर कर ले जोगे? नु बता दो। अब कितने साल हो गए देश में कहीं बम विस्फोट हो रहे हैं? 2005 तक 2014 तक की बात बताऊं तुमने, देश के अंदर 17 तो बम ब्लास्ट हुए थे। बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ मैं। वे जो ताज होटल पर गोलियां चली वे नहीं, और 570 आदमी मरे थे उन बम ब्लास्टों में, और 1994 लोग घायल हुए थे। और तुम पेट्रोल के ऊपर छातियां पीटते फिर हो रहे। अब देख लो ना, अफगानिस्तान तुम्हारे सामने उदाहरण है, देखो ना इस पे रिसर्च करो। असल में भाई मेरे राष्ट्रवादी भाइयों, तारते एक बात कहना चाहूँ, असलियत ये है कि ये जो इस्लाम है ना पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। क्योंकि ये एक दिन हमने तो मार देंगे, मान कर चलो हमने तो ये मार देंगे, लेकिन उसके बाद इनका ये भी यकीन नहीं है कि ये आपस में खुश रह लेंगे। ये तो आपस में भी खून खराबा ही करेंगे, क्योंकि इनके अंदर पशुता भरी पड़ी है, बिल्कुल वैसियत भरी पड़ी है इनके अंदर बिल्कुल। आप देख लो, इराक में देख लो क्या हुआ था, अब अफगानिस्तान में देख लो, मुसलमान को ही तो मार रहा। तो ये तो
धरती पे अगर यही बच जाएंगे ना, तब भी ये धरती बचने वाली नहीं है, तब भी इस धरती का विनाश कर देंगे ये। और जिस दिन हमारे भारत देश जैसी जो शक्ति है, अगर भारत देश की सत्ता इनके हाथ में आ गई ना, जिस दिन इनके हाथ में परमाणु बम और बड़े बड़े हथियार आ गए, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाएंगे। तो आज भी समय है मेरे भाइयों, धर्म और संस्कृति के लिए खड़े होना सीख लो, एक होना सीख लो। घमंड करना है ना तो अपने धर्म पर करो, अपने सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। और घमंड करना अपने परमात्मा पर करो, जातिवाद पर गर्व करो, जातियों पर अपनी। और फिर वही बात है, अगर जातिवाद की जगह ना मैंने अपने धर्म पर घमंड किया होता, तो ये भारत आज खंड खंड नहीं होता। आज हालात देख लो क्या होने लग रहे हैं। और ये बैठे हैं जो सेकुलरवादी, इस्लाम के रक्षक, शुभचिंतक, कहाँ मर गया तुम? इतनी तारी आवाज निकल रही। वैसे तो बड़ी बात करो, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, वहां तो पूरी इंसानियत काट का मार दी, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। हम तो फिर भी कहने लग रहे, चाहे वहां मुसलमान मर रहा हो, कोई मर रहा हो, बेकसूर लोग मरने लग रहे, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई ये समझो इन स्थितियों को, और अपने धर्म के लिए ना, अपने सनातन धर्म के लिए एक होना शुरू हो जो, वरना हमारा दिमाग जो भविष्य देख रहा है ना, वो सच में सच हो जाएगा। और आने वाले समय में ना अगर तुम एक ना होए, तो जो भविष्य है ना खौफनाक, वो तुमको ना वर्तमान में दिखने लग जाएगा, वर्तमान बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। धन्यवाद।